सेक्शन 37 कहता है कि इफ अ पार्टनर इज रिटायर्ड, इफ अ पार्टनर इज डिसीज्ड, उसका पैसा अगर अनपेड रह गया, सपोज मान लो 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट बनी, अप्रैल मई जून, जून 30 को बंदा मर गया और जून 30 से लेकर दिसंबर 31 आ गया, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने तक हमने उसके पैसे को वापस ही नहीं करा। मतलब पेमेंट करनी चाहिए ना। आपने देखा होगा जब हमने डेथ के क्वेश्चन करे थे, रिटायरमेंट के क्वेश्चन करे थे, इन केस ऑफ रिटायरमेंट हम क्या करते थे, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, जिस पर हम 6% इंटरेस्ट या 7% वट एवर मे बी एग्रीड एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट फिक्स कर लेते थे। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि इंटरेस्ट जो है, ना इंटरेस्ट की बात करी ना लोन की बात करी, बंदा मर गया, 6 महीने बीत गए, उसकी पैसे की पेमेंट ही नहीं करी, मतलब पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है। अगर पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है तो क्या करेंगे फिर? जो पार्टनर मर गया उसके एग्जीक्यूटर्स या उसके सक्सेसर्स आके बोलेंगे भाई पैसा वापस करो, पार्टनर कहता है हम तो नहीं दे रहे, जो करना कर ले। या फिर रिटायरिंग पार्टनर बार बार आके बोलता भाई मेरा पैसा कब वापस करोगे तुम। तो ऐसा अक्सर होता है, जो चला गया उसके साथ किसी की कोई सिंपैथी नहीं होती है और वो दे कीप ऑन पोस्टपोनिंग द पेमेंट। ऐसे में कंपनीज एक्ट 1932, सॉरी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कम्स एज एन रेस्क्यू। उसका सेक्शन 37 आपसे क्या कहता है, बुक खोलिए फटाफट से। सेक्शन 37 आपसे कहता है, सेक्शन 37 के क्लॉजेज हैं, दो क्लॉज सेक्शन 37 का, पहला और दूसरा। पहला क्लॉज आपसे क्या कहता है, फर्स्ट क्लॉज मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है आपसे, पेज नंबर है 6.25, पेज नंबर 6.25 है, जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्लॉज कहता है कि एज पर सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ फुल और पार्ट amount of outgoing या deceased partner is not settled या is to be, मतलब is not yet paid to them, पेंडिंग छोड़ा हुआ है, नहीं दिया अपनी पैसा आपने उसको, तो पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर पार्टनरशिप डीड में बोला था कि नहीं देना है तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है। इफ इट इज म्यूचुअली एग्रीड अमंग पार्टनर्स नॉट टू गिव एनीथिंग, ना इंटरेस्ट देना कैपिटल पे, ना इंटरेस्ट ऑन लोन देना, कुछ भी नहीं देना, तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए क्या लिखा है, ही विल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट्स। ये बात ठीक है भाई, उसकी कैपिटल लगी है ना बिजनेस में, उसका पैसा तो बिजनेस में लगा हुआ है, तो वो एंटाइटल है किस चीज के लिए, इंटरेस्ट के लिए और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। इट इज म्यूचुअली अग्रीड अमंग पार्टनर्स दैट इंटरेस्ट और शेयर विल नॉट बी पेड, देन नो अमाउंट विल बी पेबल। अगर डीड में लिखा है कि देना है, उसको इंटरेस्ट देना है या उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, तो उसके हिसाब से चलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि कुछ नहीं देना, तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब क्या होगा, तब आता है सेक्शन 37 का असली इंप्लीकेशन। क्या कहता है, इफ द पार्टनर डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स ऑफ शेयर टू द आउटगोइंग या डिसीज पार्टनर, इन दैट केस एग्जीक्यूटर हैज अ चॉइस टू गेट ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या होगा, या तो क्या कर ले वो, इंटरेस्ट एट द रेट 6% उस बैलेंस अमाउंट पे ले ले, या प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ले ले, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द अनपेड अमाउंट। ये कैसे करते हैं मैं क्वेश्चन की मदद से करके दिखाऊंगा आपको। अगला एग्जांपल नंबर 21 है, लाल बाल और पाल तीन पार्टनर थे और प्रॉफिट लॉस को 4:3:2 की रेशियो में क्या करते थे ये लोग, शेयर करते थे। 4:3:2 की रेशियो में ये प्रॉफिट को शेयर करते थे। आप जानते हैं, शायद मैंने रिकॉर्डिंग में भी बताया होगा पिछली वाली में, कौन थे पता, लाल बाल पाल कौन थे, अगर तुमने रिकॉर्डिंग ढंग से देखी थी तो। नहीं पता, फ्रीडम लाल फाइटर्स कौन बहादुर कौन से, शास्त्री। हाँ हाँ, लाल कौन, रुक बहादुर रुक, कौन शास्त्री। बोला कौन बोला, मैं अनन्या। लाल अनंत, बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री गलत, इंद्रपाल। और सही है, लाल बाबा वही थे। लाला लाजपत राय, अच्छा बाल सॉरी गंगाधर सॉरी। तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर एंड तिलक, बिपिन चंद्र पाल, तीन लोग थे। इंद्रपाल। लाल बाल पाल के नाम से बोले थे, इनका करेक्ट था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक थे, उन्हें गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी बोला जाता है। जैसे राहुल गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन है पता है, दिग्विजय सिंह कवाड़ा, तभी राहुल गांधी गड्ढे में गए हुए हैं। एनीवे नो पर्सनल कमेंट, पता चल राहुल गांधी मुझे उठवा लें। आइए देखते हैं, दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा भी बोला जाता है, दिग्गी राजा, अगर कोई पॉलिटिकल चीजों को ध्यान रखता होगा। एनीवे इट्स नॉट अ पॉलिटिकल क्लास, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो इनमें से क्या हो गया, 4:3:2 की रेशो में चल रहे थे,
Pal died on 1st July 2020, on which date capitals of Lal Bal Pal after all adjustments 75,000, 65,000, 45,000 थी. Lal and Bal continued to carry on the business for 6 months without settling the account of Pal. During the period of 6 months ended 31st December, प्रॉफिट 50,000 का अर्न कर दिया था फर्म ने. आपसे बोलता है क्या? स्टेट द टू ऑप्शंस अवेलेबल टू पास एग्जीक्यूटर अंडर सेक्शन 37. और वो कौन सा वाला लेगा? दो ऑप्शन कौन से हैं? और वो अच्छा, तो मान ले अगर कोई एग्जीक्यूटर है या कोई मान लो सक्सेसर है, तो वो कौन सा वाला लेगा जिसमें फायदा हो उसे? जो ज्यादा वाला वही तो लेगा. ठीक है, कैसे करते हैं आइए मैं दिखाता हूँ. बिफोर आई प्रोसीड विद दिस, एक छोटा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं, वो इसमें हेल्प करेगा. आपने देखा होगा ना, इन्होंने फॉर्मूला बना रहा है, आउटस्टैंडिंग पार्टनर आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन आउटगोइंग पार्टनर डिवाइडेड बाय प्लस, फिर कुछ करके. हर फॉर्मूले का एक लॉजिकल रीजन होता है. वो कंसेप्ट मैं पहले सिखाता हूँ आपको, फिर बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे हुआ. देखो भाई, L/B/P अगर बोला गया 4:3:2 की रेशो में, तो बताइए L के पास क्या आने वाला है? 4 अपॉन, कैसे बना 4/9? ऐसे बना 4/9. समझ रहे हो? दिस इज द लॉजिक. और 3 है तो कैसे बनेगा ये? 4+3+2. क्या 2 है तो कितना बनेगा? 4+3+, टोटल से डिवाइड करते हैं. तो जब हम 3:2:1 करते हैं, 3/6 2/6 ऐसे तो करते हैं. 3 डिवाइडेड बाई 3+2+2 डिवाइडेड बाई 2+3+, ऐसे करके करते हैं हम लोग. ठीक है. अच्छा, अब जरा इस क्वेश्चन में बताइए, लाल की कैपिटल कितनी थी? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लाल? 75,000. इस बंदे की कैपिटल कितनी थी? 65,000. दूसरे बंदे की कैपिटल कितनी थी? 45,000. इसकी कैपिटल के हिसाब से हमें क्या करना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट उसे देना है. तो एक तरीका क्या है, इसे मैं रेशो में कन्वर्ट कर लूं. अगर मुझे इसको रेशो के प्रोपोर्शन में पैसा देना तो मैं कैसे करूंगा? देखो मैं ऐसा करूंगा, 45,000 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? ये प्लस ये कितना होगा बताइए? 75,000, 65,000 प्लस 45,000 इंटू कितना करूंगा? 50,000. प्रॉफिट तो 50,000 का ही आया ना. और रेशो किस में डालना है? कैपिटल के रेशो में डालना है. तो या तो रेशो को डाइल्यूट करके कैपिटल रेशो निकाल लूं, या मैं ऐसा कर लूं. यही कंसेप्ट तो लगा. अगर मैं इसे डाइल्यूट करता तो क्या होता? ऐसे तो दिखता. तो आपकी बुक में जो फॉर्मूला बना हुआ है ऐसे बना हुआ है, कुछ अलग चीज नहीं करी है उन्होंने. देखो आंसर में क्या लिखा हुआ है. 45 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया? 180. इंटू किससे मल्टीप्लाई करा? 50 से. वही तो कर रखा है. तो चलिए ऑप्शन 1 देखिए, इसमें क्या है. व्हाट इज द ऑप्शन 1? किस पे? 45,000 इंटू कितना? 6/100 कितना? और टाइम पीरियड में तो लिखेंगे बेटा कितना? 6/12. व्हाट इज द वैल्यू? बुक में दे रखा है 1350, 1350. ऑप्शन 2. ऑप्शन 1 ही हो गया. ऑप्शन 2 क्या है देखिए जरा. व्हाट इज ऑप्शन 2 नाउ? ये रहा ऑप्शन 2. ये रहा, देखो ये रहा, ये वाला. क्या लिखेंगे? 45,000 अपॉन में टोटल कितना बना ये? 185 इंटू कितना बना ये? 50,000. और इंटू 6/12 भी करेंगे? नहीं करेंगे 6/12, क्योंकि ऑलरेडी 50,000 उस पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट है. व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर नाउ? बताइए कितनी वैल्यू? 162. बताइए एग्जीक्यूटर कौन सा वाला पार्ट लेके चलेगा? सेकंड वाला, विच एवर इज हायर. दिस इज द क्वेश्चन. यही 3 नंबर का सवाल आता है. तो जो आपकी बुक में जो फॉर्मूला बना रखा है, क्या क्या फॉर्मूला बना रखा है इसका? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर अपॉन में, ये तो बताना का फॉर्मूला. अपॉन में क्या बोल रखा है? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस आउटगोइंग प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इनटू प्रॉफिट. यही तो फॉर्मूला है. ऐसे तो बना, तो रटने की जरूरत ही नहीं है. दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो 45,000 पर 6% के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए. दूसरा, उसकी कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में प्रॉफिट को बांट दीजिए एंड यू विल गेट बोथ. इन दोनों में से विच एवर इज हायर, वो कौन लेके चलेगा? हाँ, पाल का एग्जीक्यूटर क्या लेगा? विच एवर इज हायर. तो वो बोलेगा पाल का एग्जीक्यूटर कौन सा ऑप्शन लेके चलेगा?
12162 ये ऑप्शन लेके चलेगा। ठीक है जी, पता चल रहा है कुछ, निकल रहा है ऊपर से? ठीक है, चलो। कोई खबर प्रणव की? नहीं है, ऑनलाइन तो दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा, प्रणव इज हियर इन द क्लास? नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ जी, क्यों करेंगे 6/12 ये बताइए मुझे। ये 50,000 जो है, ये 50,000 जो है ना, ये वाला 50,000, ये 6 महीने का प्रॉफिट तो था, नहीं लिखा? तो क्यों करेंगे 6/12? अगर बोलते प्रॉफिट पूरे साल का था, प्रोपोर्शनेट देना, तो कर। हाँ, हाँ, नहीं। और ऐसे केस में है अवेलेबल है। सुनो, अरे है भाई, है इजी है। ठीक है, डन हो गया ये वाला पार्ट। चलिए, अब आपकी बुक का क्वेश्चन उठाते हैं एक। ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज ओके विद दिस मेथड? किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बताइए, ऑनलाइन। नो सर। ठीक है, 36 क्वेश्चन उठाइए अपनी बुक का। 36, कैपिटल एडजस्टमेंट। लोग कहते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट ना डेथ के केस में नहीं है, लेकिन कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा तो किसी को मना थोड़ी करेंगे कि हमने नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन 36। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, ठीक है। और हम प्रूडेंस को फॉलो करते हैं ना, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। देखिए, कुछ थोड़ा ज्यादा पढ़ के जाएंगे तो कितना अच्छा रहता है, कोई बुराई नहीं है उसमें। बोलना है कुछ पीछे से? 36 क्वेश्चन है आपकी किताब का। इस क्वेश्चन में बोला गया, हाँ 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 हाँ, इसने बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में भाई ये कम आएगा, ये ज्यादा आएगा, यही आएगा ना। सोचो, उस 6 महीने में फर्म को लॉस हो गया, उस 6 महीने में अगर फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया, तो हम तो लॉस कैलकुलेट करेंगे। लॉस कितना बना? 12,160। लॉस इज 12,162। अब ये लॉस है और ये पॉजिटिव है, तो कौन सा लेगा एग्जीक्यूटर? अब ऐसे, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपको कैलकुलेशन के लिए आपको प्रॉफिट की फिगर प्रोवाइड करे वो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड बंदे को लॉस हो जाए, फर्म को लॉस हो जाए, तो हमें तो लॉस के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो अब उन दोनों में से कौन सा वाला लेगा? अगर ये लॉस है तो ऊपर वाला। तो इट इज फॉर द सेफ गार्ड ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स इंटरेस्ट। लॉस नहीं झेलेगा वो, इसलिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, इसीलिए ये अमाउंट कम रखा गया है। ये अमाउंट 6% है और लॉस है, तो कुछ तो मिलेगा उसे, या तो उसकी पेमेंट। अच्छा, इसके बाद फिर इसके बाद पेमेंट करनी पड़ेगी उस अमाउंट की। अब फर्म को प्रॉफिट है या नहीं है, पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना आउटगोइंग की। ये भी अगर पे नहीं करते हैं, पार्टनर इज रेडी, पार्टनर इज फ्री टू गो टू कोर्ट ऑफ लॉ। क्रिमिनल ऑफेंस फिर करिए, मुकदमा लगाइए फिर उनके ऊपर, और वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है मुकदमा करना। 36 क्वेश्चन में क्या लिखा आपसे? रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, और क्या बनाइए आपको, और बैलेंस शीट भी बना के चलना है। तो पहले आप रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लें। बेटा मत करा करना ऐसे, सब एक साथ करा करना, ये गंदी आदत होती है। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, एक्सटेंडेड बनाना थोड़ा सा, और बना देना क्या, बैलेंस शीट। तीनों चीज बना लीजिए और फिर मेरा पार्ट शुरू होगा, क्योंकि आपको सब कुछ आता है, यू नो एवरीथिंग। रिवैल्यूएशन बनाना, पार्टनर्स कैपिटल बनाना, बैलेंस शीट, सारे आइटम। कैपिटल एडजस्टमेंट में मेरा काम शुरू होगा। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट। नॉर्मली करेंगे ना तो फिर कैलकुलेशन वर्किंग नोट में बहुत ज्यादा करनी पड़ जाती है। तुम मेरे साथ बैठना, आई विल मेक इट क्लियर। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ एक्सटेंडेड का डिफरेंस। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन सेज वेरी क्लियरली, अजय सलील रवि पार्टनर थे और 5:3:2 के रेशियो में चल रहे थे, और अजय सलील और रवि 5:3:2 के रेशियो में चल रहे थे। अजय चला गया तो रेशियो न्यू कितनी बनी? 3:2। दिस इज योर गेनिंग रेशियो, दिस इज योर न्यू रेशियो, इतना तो मालूम है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना था हमें? न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो निकाल लिया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है क्वेश्चन में, इज देयर एनी गुडविल ट्रीटमेंट हियर? कोई गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं है ना, पुरानी गुडविल है, नया गुडविल का कोई ट्रीटमेंट दिख रहा है यहाँ पर?
प्रणय, पुरानी गुडविल है नहीं यहाँ पर और नई गुडविल है नहीं, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म, कुछ अलग से नहीं करना। हिडन गुडविल मत करना बैठना कहीं, हिडन गुडविल की जरूरत यहाँ नहीं है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, लाइबिलिटी साइड में जाइए, एक एक आइटम उठाए। क्रेडिटर, क्या बोल रहा है क्रेडिटर के बारे में बताइए जरा। कुछ नहीं बोल रहा, तो क्रेडिटर एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा, कितने का, क्रेडिटर्स हो गया 19,000 का। नेक्स्ट आइटम लेके चलते हैं, जनरल रिजर्व का क्या करेंगे, तो बैलेंस बीडी बताइए, बैलेंस बीडी कितना है, और 10,000। ठीक है, 12, 16 और 10। पांडे गलत बताती है हमेशा। और जनरल रिजर्व बांट दीजिए इसको, कितना, और 6,000 और 4,000। दिस इज डन, खत्म, ये वाला पार्ट हो गया। अब चलिए लाइबिलिटी साइड का। लाइबिलिटी साइड, लोन बाय अजय, डेथ का केस है ना, अजय यहाँ डाल दीजिए, लोन बाय अजय, लोन बाय अजय इधर ही डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोन बाय अजय का हिसाब किताब यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरा वाला होता तो उसे मैं डेबिट साइड में डाल देता। अरे लोन एसेट्स में भी तो हो सकता था, हमने जो लोन, ये तो हमने लोन लिया, वापस करना है इसलिए क्रेडिट कर देंगे, जो हम देते उससे वापस लेते डेबिट में कर लेते, ऐसा करके करते। ठीक है, अच्छा, लोन बाय अजय कितने रुपए का लिखा हुआ है, 7,000 का, यहाँ लिख दिया। देना था ना कैपिटल अकाउंट में डाल के, फाइनली सारा पैसा एग्जीक्यूटर को दे देंगे। चलो आगे चलते हैं। मशीनरी पे को एडजस्टमेंट है बेटा, मशीनरी पे को एडजस्टमेंट, पहले मशीनरी की वैल्यू बताइए कितनी है, और कितना कम कर दिया उसे, अच्छा जी, 4,000 से बढ़ा दिया। इट विल गो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ मशीनरी कितने का, 4,000 का। हाँ रुक जाइए, एक एक साथ करते हैं। चलिए, अगला आइटम कौन सा बोले आपका, फर्नीचर कुछ है, फर्नीचर कुछ है, पहले फर्नीचर कितने का था, क्या कर दिया उसको, प्लस 1,000 बढ़ा के 7,000 कर दिया। दिस इज ऑल्सो डन, फर्नीचर भी यहाँ लिख देंगे 1,000 का। नेक्स्ट आइटम देखिए क्या लिखा है, स्टॉक कुछ है उस पे, स्टॉक नहीं लिखा ना, एज इट इज बताइए कितने का, 9,000 का। अगला आइटम बोलिए क्या है, डेटर्स कितने का, कुछ है, कितना, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500 रुपए का, 13,500। और इस तरफ डाउटफुल डेट्स कितने का हो जाएगा। और अगला आइटम आपके पास है कैश, तो कैश यहाँ रख देते हैं अभी, अभी कैश की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। कैश कितने का कैश रखेंगे, 3,000 का। व्हाट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोलते बेटा, राइट ऑफ बोलते हैं। ये लॉस है, इसे राइट ऑफ करते हैं। अगर ये लाइबिलिटी में होता तब उसे डिस्ट्रीब्यूट करते। तो कितना, 5,000, 3,000 और 2,000। दिस इज हाउ इट इज डन। ये हो गया पार्ट पूरा, लैब हो गया, बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। पहला एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देना है, मशीनरी हो गया, अमाउंट ठीक है, लेट अस क्लोज दिस, क्लोज कर दिया। कितना आया, 5,000 यहाँ, और कितना आया यहाँ पर, 5,000। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, किस किस के, अजय अजय और सलिल और रवि। बताइए कितना कितना, 3,500, कितना कितना, 1,050 और 700। बहुत तेज है पांडे, कितने जल्दी कैलकुलेशन कर लेती है। पांडे सेज माय आईफोन इज रेडी फॉर ऑल द कैलकुलेशंस। 1,750, 1,050 एंड 700, ये पार्ट भी खत्म हो गया। और इसमें पता है क्या लिखा है, अमाउंट पेबल टू अजय वाज ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, और बाद में उसे क्या कर देंगे, एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देंगे, उसके एग्जीक्यूटर के लोन में ट्रांसफर कर दें, और बाद में क्या करना है हमें, पे ऑफ करेंगे। पे ऑफ करेंगे वो क्वेश्चन में कैसे करना है नहीं बोला है। और आपको क्या बोला गया, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट, बैलेंस शीट इफ सलील एंड रवि डिसाइडेड टू कंटिन्यू बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंसेस इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है, सबसे सिंपल वाला हल हुआ केस है। चलिए देखिए लाइन बनाते हैं। इधर देखिए विधि मेहता, तुम्हें एक्सटेंडेड वाले में दिक्कत होती थी, उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। देखें आप टोटल करिए भाई, इसका कितना, व्हाट इज दिस टोटल, 14,700। व्हाट इज दिस टोटल बताइए, 0,520, ये ऐसे 30,750। अरे यही तो है, दिस इज 12,000। नाउ राइट इट हियर, देखो 3750, 23,050 एंड 14,700। सुनो, बैलेंस सीरी, सिर्फ अजय का बैलेंस सीरी ना लिखना, क्योंकि अजय जा रहा है, उसके पैसे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। गॉट इट, मरने वाले के लोन में, उसके एग्जीक्यूटर में। इसका बैलेंस निकाल लीजिए कितना आता है, 20, वेरी नाइस, इसका टोटल 700। ठीक है, और ये क्या लिखेंगे, अजय एग्जीक्यूटर और लोन अकाउंट कितना ट्रांसफर करेंगे, 25। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। ये पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, अजय के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। बेटा पढ़ो, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट ही लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। अगर एग्जीक्यूटर बोले तो एग्जीक्यूटर खोल दीजिए, एग्जीक्यूटर लोन बोले तो एग्जीक्यूटर लोन खोल दीजिए, क्या परेशान है? हाँ, एग्जीक्यूटर लोन बोला है ना यहाँ पर, तो मैं अमाउंट पेबल टू अजय वाज ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एग्जीक्यूटर हमारे लिए लोन ही है, लाइबिलिटी ही है। ट्रांसफर कर दिया, छोड़ दिया। क्या बोले, कुछ बोले तुम? बैलेंस बीडी, विधि देखिए इधर, बैलेंस बीडी, ये बैलेंस कितना लिखा जाएगा, डैश 20050, दिस बैलेंस इज 12,700। ऐसे वहां पर करने के लिए हम वर्किंग नोट में जाएंगे। मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें दोनों तरह से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इतना कर लिया, अब हमें क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। हम लिख रहे हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ कौन सी कैपिटल, न्यू कैपिटल, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सलिल। बताइए कितनी है, 20,050। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ रवि कितने की है बताइए, 12,700 की। टोटल 0,572,32,750। ये किस रेशियो में होना चाहिए, सलील और रवि के बीच में 3:2 की रेशियो में। निकालिए अमाउंट, हाँ निकालो कितना आता है ये। और सुनो, ये जो है ये बनेगा बैलेंस सीडी न्यू, जो कि अजय में नहीं जाएगा। कितना कितना आ रहा है बताइए, पहले कितना है और दूसरा 13,100, ये आया। मैं चाहता तो इसे नीचे एक्सटेंड ना करके यहां लिखता। अभी आप देख रहे हो, व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ इसको इसके साथ कंपेयर करना है। और क्या बोलता है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट बोला है क्या, हाँ करंट अकाउंट खोलने की बात करिए, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट बोला है। तो अब मेरे लिए कितना, अरे क्वेश्चन में लिखा है पेमेंट तो कैश लाना ले जाना होता है ना, उसकी जगह करंट लिखना है। तो क्या हुआ देखिए, अब अगर मैं इसे ऊपर करता तो मेरे लिए चीजें बहुत हौश हौश होती, मैं नीचे ले आया, मेरे लिए बड़ा आसान काम है। 20,050, ये कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी है, तो मैं इसी को लिखूंगा यहाँ पर 20050, और यहाँ लिखूंगा 20050। अब बताइए बैलेंस कितना बचता है, 0,0,4, खत्म। और क्या लिखूंगा यहाँ पर, करंट अकाउंट। किसका करंट अकाउंट बताइए, सलील का। दोबारा समझिए, पुराना बैलेंस 20,050, नया बैलेंस 19,000, इसे 400 रुपीज ले जाना है, दिस विल टेक अवे द मनी, ले जाएगा। ठीक है पांडे, क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा? अच्छा,
Now which side is higher, 13 या 12? 13,100, 13,100, 400. क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट. What I'll write here? करंट अकाउंट. ये पैसा लाएगा. पुराना टोटल 12,700, नया टोटल 13. अगर क्वेश्चन कुछ ना बोलता तो आई वुड हैव रिटर्न कैश हियर और कैश हियर. कैश आया कितना? 400, गया कितना? 400. काम खत्म. ये कौन सा वाला है? लाने वाला है, लाने वाला है. ये कौन सा है? ले जाने वाला है. ठीक है. अब मेरे देखिए, कैश में तो कोई चक्कर है नहीं, तो कैश को मैं 3,000 एज इट इज लिख दूंगा. आई राइट 3,000 कैश एज इट इज. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. 3,000 का कैश लिख लिया. और ये जो करंट अकाउंट है किसका? ये वाला रवि 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 रवीज करंट अकाउंट यहां आएगा. कितने से? 400 से. गॉट इट. और ये किसका करंट अकाउंट आएगा? सलिल्स करंट अकाउंट. कितना आएगा? 400 से आएगा. खत्म. और सुनो, अजयस अजयस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट कितना आएगा यहाँ पर? ये व्हाट वाज द वैल्यू? 25,750 यहाँ आएगा. और कैपिटल जो है किसकी? सलील की और रवि की. कितनी कैपिटल बननी है बताइए? सलील रवि की नई वाली 19,650 और 13,100. कितनी कैपिटल बनती है इनकी टोटल? 32,750. ऐसे ऐसे बनेगा. और क्वेश्चन खत्म हो गया. एक्सटेंडेड इसलिए बनाते हैं ताकि आपके पास हॉच पॉच कैलकुलेशंस ना हो. हाँ वो बनाऊंगा ना मैं. पहले पहले इसको पूरा. व्हाट इज द टोटल हियर? जरा टोटल कर लीजिए कितना आता है. व्हाट इज द टोटल हियर? ऑनलाइन में बताइए. व्हाट इज द टोटल हियर? दिस टोटल इज व्हाट? जीरो. हाँ, कितना 77,900. कितना? 77,900. 77,900. Yes, sir. 77,900. कौन बोल रहा है ये? चलो जो भी बोल रहा होगा. अच्छा ये टोटल कितना होगा ये वाला? तो टोटल मिल गया, बैलेंस शीट बन गई, कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया. पीछे बेटा सुनो, सुन लो तुम ध्यान से, फिर निकलेगी चीजें ऊपर से. अब देखिए, अब हम बना रहे हैं एग्जीक्यूटर का अकाउंट. ठीक है. किस किस डेट को ये वीर गति को प्राप्त हुआ था? नहीं बेटा सुनो, मैं सिर्फ बैलेंस बीडी को नीचे लाया यहाँ पर. उसको उसको ही नीचे लेके आया. उनका टोटल कैसे आया, है ना? ऐसे आया, ये आया, ये वाला है, न्यू कैपिटल है. अब ये कैपिटल कौन सी रेशो में है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में है ना. यही तो है कैपिटल एडजस्टमेंट, और थोड़ी कुछ है. वो कहते हैं कि कैपिटल क्या होनी चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. तो है वो है, इट इज हियर. ऐसे तो करना था. खत्म हो गया. क्या बोले? अगर वो कुछ ना बोलता तो मैं यहाँ कैश करता. कैश में 400 जुड़ता, कैश से 400 माइनस कैश का बैलेंस बराबर हो जाता. दिस इज डन. एग्जीक्यूटेड. डेट ऑफ डेथ बताइए क्या है? हाँ, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 2022 Feb 20th. और लिखते क्या? जेड, सॉरी क्या नाम है बंदे का? अजय. बट विल राइट हियर एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता है देखिए. अजय कैपिटल अकाउंट. कितना लिखता मैं यहाँ पर? 25,750. और क्योंकि इसी दिन बैलेंस बनवा रहे, इसी दिन आपकी बैलेंस शीट बनवा रहे हैं, इसी दिन बैलेंस शीट बनवा रहे हैं, तो मैं इस दिन तो कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं ना. अगर ईयर एंड करने के लिए बोलता तो मैं ईयर एंड पे चला जाता, तब मैं इंटरेस्ट को क्या करता? नॉट एक्रूड करता, बट नॉट ड्यू करता ना. तो नहीं करते, तो हम लिखते हैं कितना? 25,750, 25,750. और 2023 Feb 20th करके बैलेंस सीडी कर दूंगा. कितने की भाई? क्यों लगेगा? फरवरी 20 को क्लोज कर रहा हूं मैं. क्यों लगाऊंगा एक महीने का? क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है. क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है. इमीडिएटली. इमीडिएटली मतलब इसी दिन बैलेंस शीट बनानी है. तो जब इस दिन बैलेंस शीट बनानी है तो इसी दिन बन जाएगा ना बैलेंस बन. नहीं है?
और आपको बोल रहा है डेथ के दिन आपको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन बनाना, कैपिटल बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। हमने बना दी। और अगर मुझे आज ही एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है और उस एग्जीक्यूटर अकाउंट को कहाँ बैलेंस शीट में भी ले जाना, तो क्लोज करना पड़ेगा ना उसे। तो फरवरी 20 से फरवरी 20 में इंटरेस्ट ही नहीं लगना कोई। अगर हमसे पूछता कि 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाई है, तो मैं क्या करता, तब मैं नहीं बेटा, एक महीने का इंटरेस्ट भी लगाता और वो इंटरेस्ट को यहाँ जोड़ के भी करता, ठीक है, और इंटरेस्ट को रिवैल्यूएशन में भी ले जाता। सुनो, अगर हमसे कहता कि 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाई, फिर क्या करना पड़ता मुझे, फेब से मार्च तक का एक महीने का इंटरेस्ट लगता। वो इंटरेस्ट क्योंकि आउटस्टैंडिंग होता है इसलिए लोन में एग्जीक्यूटर में जुड़ जाता। एग्जीक्यूटर क्या होता, 25,750 प्लस इंटरेस्ट होता। और और वो जो एक महीने का इंटरेस्ट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी जाता। फिर रिवैल्यूएशन में छोड़ो तुम, क्योंकि ईयर एंड चल रहा है, प्रॉफिट लॉस में जाता। फिर हमारे प्रॉफिट फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाता। तो पार्टनर्स कैपिटल उससे फिर कम, कितना कॉम्प्लेक्स बनता है फिर मामला, समझिए। इसीलिए इमीडिएटली ऑन द डेट ऑफ डेथ ये बनवा रहे हैं। एक और चीज, अगर प्लीज सुन लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड इज 5,000, तो क्या करते उसका, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अजय फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड इज सपोज 15,000, या शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अजय विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, टाइम पीरियड वाला मेथड होता था। तो जैसे मान लो पिछले साल का प्रॉफिट 1,20,000 है, 1,20,000, फिर हम क्या करते, सुनो, डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट से 25 तक डेज निकालते, डेज डिवाइडेड बाय 365 करते, उसके शेयर से मल्टीप्लाई, जो भी अमाउंट 2,000, 4,000, 6,000 जो भी निकलता, एंट्री बनती प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू अजय कैपिटल। अजय के कैपिटल में क्या लिखता, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, भाई यही तो बनती है एंट्री, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू अजय कैपिटल, यहाँ लिख देता। और वो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस कहाँ जाता है, फिर बैलेंस शीट में चला जाता। बैलेंस शीट में कहाँ चला जाता। गॉट इट। ये करवाया था ना कैपिटल अकाउंट बनाते समय। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो चीज नहीं दे रखी है, इसलिए हम बच गए उस छोटी को चीज करने के लिए। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। तो इस तरह से हमने क्या किया, डेथ के क्वेश्चन को क्या किया, वाइंड अप किया। ठीक है जी, डेथ के क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया है, वाइंड अप किया है। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। इसे नोट कर लीजिए एंड देन विल स्टार्ट। हाँ बेटा इतना ही बनेगा ना, इसमें कहाँ बोला क्लोज करना है। टू बी पेड लेटर, टू बी पेड लेटर बोला है।